नमस्कार। एक लंबे अंतराल के बाद मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ लॉजिकल इंडियन के लिए एक नया वीडियो लेकर। दरअसल पिछले दिनों कुछ बीमार हो गया था, इसलिए आपकी सेवा में नहीं आ सका था। तो एक बार फिर से सुप्रभातम, गुड टाग, बोनांगी, शुभ खैर और ख्याली मेरा। आज एक बार फिर से हम अपने पुराने सिलसिले को शुरू करते हैं। यानी सबसे पहले हम लॉजिकल फैलेसी यानी तर्क वितर्क और कुतर्क की बात करें। अब से पहले हम कुतर्क के कई प्रकारों के बारे में बातचीत कर चुके हैं। आज हम कुतर्क के एक दूसरे प्रकार की बात करेंगे। इसका स्वरूप थोड़ा कठिन लग सकता है क्योंकि अब हम फॉर्मल लॉजिक के तरफ आ गए हैं, फॉर्मल लॉजिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसको अफर्मेशन बाय डिसजंक्ट कहते हैं, यानी कोई संपर्क नहीं है दो चीजों के बीच, इसलिए अगर एक चीज नहीं है तो दूसरी नहीं होगी, या एक चीज है तो दूसरी नहीं, इस तरह का। तो यकीनन इसका जो लॉजिकल फॉर्म होता है वो ये होता है, आइदर पी और क्यू, पी इज देयर सो देयर इज नो क्यू, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, आइदर पी और क्यू एंड क्यू इज देयर सो देयर इज नो पी। अब तय बात है कि ये आपको कुछ कठिन मामला लग रहा होगा क्योंकि फॉर्मल लॉजिक का मामला है, तो ये उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। इसका एक उदाहरण हम ये देते हैं कि कोई एक लड़का है जो कहीं से घूम फिर करके आया है, बहुत थका हुआ है, तो वो कहता है कि मैं तो आज बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए या तो मैं अब सोने जाऊंगा बिछावन पर, या फिर मैं टीवी देख सकता हूँ। अब मैं सोने जा रहा हूँ, इसका मतलब अब मैं टीवी नहीं देख सकता। यकीनन आपको तर्क की ये बातें, ये लाइन, ये पंक्तियां बिल्कुल सही लगेंगी कि हाँ भाई, जब लड़का सोने चला जाएगा तो टीवी कैसे देख सकता है, जबकि ये बिल्कुल पूरी तरह से सही नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए बिछावन पर लेटे लेटे भी टीवी देख सके। और इसीलिए इस तरह के कुतर्क को, जिसमें बहुत कम छेद होता है, बहुत कम कमी होती है, पकड़ पाना अक्सर मुश्किल होता है। इस तरह के बहुत सारे दूसरे उदाहरण भी आपको मिल जाएंगे देखने को अपने जनजीवन में। जैसे कोई ये कह सकता है कि या तो कोई बहुत तेज है या फिर वो बहुत विद्वान है, और क्योंकि वो तेज है तो वो विद्वान नहीं है। अब सुनकर के आपको लगेगा कि ये बिल्कुल सही बात, मगर इसकी बुनियादी बात में ही एक खोट है। ये कहना ही अपने आप में गलत है कि कोई या तो तेज है या विद्वान, और इसलिए अगर तेज है तो विद्वान नहीं होगा, विद्वान है तो तेज नहीं होगा। ये बात ही अपने आप में काफी गलत है। ये भी हो सकता है कि कोई तेज भी हो और विद्वान भी हो। तो इस तरह के जो कुतर्क होते हैं जो बिल्कुल फॉर्मल लॉजिक के हिसाब से चलते हैं, और फॉर्मल लॉजिक एक ऐसी चीज है जो कि अपने आप में बहुत अनोखी चीज है, जिसकी खोज इंसान ने एक जमाने में की थी, और उसी को आगे बढ़ाते 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 आजकल हम कंप्यूटर, इंटरनेट और कृत्रिम मेधा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए हैं। उन सब के जड़ में यही फॉर्मल लॉजिक। तो इस फॉर्मल लॉजिक के बहाने अगर कोई आपसे कुतर्क करे तो आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। वैसे इसके कुछ एक अपवाद भी होते हैं, और वहां पर ये कुतर्क नहीं होता है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि आज या तो रविवार है या सोमवार, और आज रविवार है, इसका मतलब आज सोमवार नहीं है। तो ये फॉर्मल लॉजिक का ये जो सिलसिला है, ये जो ढांचा है, ये सही बात कह रहा है आप। ये एक ही दिन दो वार नहीं हो सकते, यानी सोमवार और रविवार दोनों एक ही दिन में नहीं हो सकते। तो ये कहना बुनियादी ख्याल के रूप में, बेसिक प्रोपोजिशन के रूप में, कि या तो आज सोमवार है या रविवार है, और चूंकि आज रविवार है इसलिए सोमवार नहीं हो सकता, ये एक सही है। तो इस तरह से इसमें अपवाद भी होते हैं, और इसलिए ये पेंच और ज्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि इस तरह के, इसको तकनीकी भाषा में, तर्क की भाषा में हम सिलोजिज्म कहते हैं, यानी एक जैसी बातें और उसके आधार पर एक नतीजा। तो इस तरह के कुतर्कों को पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ये फॉर्मल लॉजिक के जो कुतर्क हैं उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ अब हम आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली बार हम आपके सामने फॉर्मल लॉजिक के ही एक अन्य कुतर्क के साथ हाजिर होंगे।